हेलो एवरीवन, वेलकम टू तासु एकेडमी। आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 2021 का पहला लेक्चर वीडियो है जो आपके सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो सीरीज़ को आप देखिए, ये पहला है तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे हर सीरीज़ में आपको मिलेगा। और ये स्पेशली है आपके जितने भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जस्ट लाइक अ लॉ ऑफिसर, तो उन सब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सो प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों। और दोस्तों, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले और अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मिलियंस यूरोज हैज़ बीन शेयर्ड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कितने मिलियन यूरो की साझेदारी की गई है भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत का वित्त मंत्रालय और यूरोपीय निवेश बैंक के द्वारा कितने यूरो मिलियन डॉलर की साझेदारी की गई है जो बनाएंगे क्या पुणे मेट्रो रेल परियोजना को। तो यही कह रहा है, तो कितने का है यहाँ पे आप आंसर कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे। जिनको आता है वो भी करेंगे, जिनको नहीं आता है वो गैस करके करेंगे और अपना आंसर फिर आप लोग चेक करते रहिएगा। तो यहाँ पे है 150 मिलियन यूरोज़। 150 मिलियन यूरोज़ जो है यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए साझेदारी की गई है। विच इंस्टीट्यूट टुगेदर विथ नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटल इंक्लूसिव। नीति आयोग के साथ किस संस्था ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ पर नीति आयोग है भारत का और किस एक संस्थान के द्वारा इनमें से एक कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव रिपोर्ट जारी किया गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। तो वो उसका आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के द्वारा और नीति आयोग के द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक कनेक्टेड कॉमर्शियल डिजिटली इंक्लूसिव लॉन्च किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल और बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो या तो आप अपनी एक नोट्स बनाते चलिएगा या रेगुलर आप इस वीडियो से रिवीजन करते रहिएगा। ये जो रिपोर्ट है कनेक्टेड कॉमर्स डिजिटली इंक्लूसिव, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डिजिटली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उनको तेज़ी लाने के लिए, उसमें तेज़ी वाले उनको बूस्ट करने के लिए ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। और दूसरा ये कहा गया है कि जो इंडिया में 1.3 बिलियन हमारे जो सिटीजन हैं, जो हमारे नागरिक हैं, ठीक है, उनको डिजिटल जो सर्विसेज है, डिजिटल सर्विसेज मतलब डिजिटल सेवा, उनमें उनको सुलभ बनाने के लिए, उनको काफ़ी इसमें और आगे लाने के लिए ये सारी रिपोर्ट में मास्टर कार्ड के द्वारा नीति आयोग के साथ मिलकर इंडिया के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। यहाँ पर आप लोग नीति आयोग जो NITI होता है, नीति आयोग, इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल आप मुझे बताएंगे और थोड़ी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जैसे नीति आयोग का पूरा नाम क्या है ये आप बताएंगे और इसका मैं बताऊंगा कि नीति आयोग से पहले क्या था। नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। और योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया था? ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015। ये सब आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप एक नोट्स बनाते चलें, अपनी कॉपी पे नोट करते चलें, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि अब कैसे हम इन सब चीज़ों को मैनेज करें। तो प्लीज़ एक नोट्स बनाते रहिए जिससे आपको काफ़ी ईजी होगा चीज़ों को लर्न करने के लिए। तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2050 को। ठीक है, किसका गठन? नीति आयोग का। इससे पहले क्या नाम था? योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे। और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बस आपको इसमें ही बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। और दूसरी बात है कि मास्टर कार्ड, ठीक है, मास्टर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मास्टर कार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क। ठीक है, तो मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष हैं माइकल मेबैक। माइकल मेबैक हैं इसके प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मैंने आपको नीति आयोग के बारे में और मास्टर कार्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल का सेक्शन है ना, फाइनेंशियल यानी वित्तीय जागरूकता जो पूछे जाते हैं, अगर हम RRB लॉ ऑफिसर स्केल 2 की बात करें उसमें 40 क्वेश्चन टोटल आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे नाबार्ड का है, मास्टर कार्ड का है, नीति आयोग का है, तो इन तरह के हेडक्वार्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके अध्यक्ष, ऐसे आपके क्वेश्चन भी पुटअप कर लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर, यानी कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो ये आप कमेंट में आंसर करके ज़रूर बताते रहिएगा, जिससे आपकी भी नॉलेज बूस्ट होगी और आपका क्वेश्चन भी प्रिपेयर होता रहेगा। तो यहाँ पे है एयरटेल पेमेंट बैंक, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सभी लोग कुछ ना कुछ, चाहे वो एयरटेल पेमेंट बैंक या गूगल पे या फ़ोनपे, सभी लोग कुछ ना कुछ यूज़ करते रहेंगे होंगे। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता भी होगा कि कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर किसने लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है पेटीएम ने। पेटीएम ने कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर लॉन्च किया है। पेटीएम के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर लॉन्च करने का पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य ये है कि जो टीकाकरण की स्लॉट है, ठीक है, यानी अभी देखिए काफ़ी दिक्कत लोग को हो रही है कि कुछ लोग तो सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन नहीं वैक्सीन के लिए कर पा रहे हैं। तो आप लोग अगर आसपास हैं और किन्हीं को ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ उनकी वैक्सीनेशन में मदद करें। यानी आप उनसे मिलने नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप उनसे बात करें, उनको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताएं और उनको वैक्सीन के बारे में जागरूक करें, ठीक है, कि उनको वैक्सीन कैसे लगेगी। उसी के अकॉर्डिंग पेटीएम ने ये कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ये है कि टीकाकरण की स्लॉट उपलब्ध है या नहीं, इसकी जांच के लिए आप पेटीएम पर कोविड-19 वैक्सीन फाइंडर से जाकर देख सकते हैं। आप जिस एरिया में, जिस जगह पे रहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए और वहाँ पे अपना देख लीजिए कि वैक्सीनेशन की स्लॉट कब कब उपलब्ध है और कब कब उपलब्ध नहीं है। यानी अगर आप 18 से प्लस वालों को देख लीजिए, उनके लिए भी, और 45 प्लस के लिए उनके लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए ये पेटीएम ने लॉन्च किया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, प्लेटफॉर्म है कि लोगों को जागरूक बनाने के लिए। और आप भी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपका ये सहयोग बनता है कि आप लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाएं, उनकी मदद करें और उनको ये बताएं कि कब कब टीके उपलब्ध हैं, कब कब टीके उपलब्ध नहीं हैं। आप कैसे भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये पेटीएम ने एक अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। प्लस अगर हम पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नोएडा में, ठीक है। हेडक्वार्टर है नोएडा में, और नोएडा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। और इसके संस्थापक कौन है, यानी इसको किसने इस्टेब्लिश किया है और उसके सीईओ कौन है? तो ये दोनों हैं विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक और सीईओ हैं। और पेटीएम आया था 2009 में। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है और गवर्नर कौन है, राज्यपाल? ये दोनों कमेंट में करके बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अप्रूव्ड, ठीक है, बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी किसको, इन ऑप्शन में से किसको प्रीपेड पेमेंट बिजनेस यानी प्रीपेड भुगतान व्यवसाय के लिए मंजूरी दे दी गई है आरबीआई के द्वारा? तो इनमें से कौन से है? क्या वो बजाज फाइनेंस है, कैपिटल फाइनेंस है, पैम फाइनेंस है, रिलायंस फाइनेंस है, या कोई नहीं इनमें से? तो आपका आंसर कमेंट में होना चाहिए और कमेंट में होने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बजाज फाइनेंस। यानी बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीपेड पेमेंट बिजनेस के लिए मंजूरी दे दी है। यानी अब बजाज फाइनेंस भी प्रीपेड बिजनेस मार्केट में कर पाएगा। और ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी जैसे पेटीएम है, ठीक है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, इस तरह का जो काम कर रहे हैं तो वो भी एक प्रीपेड बिजनेस आप मार्केट में कर पाएंगे। तो यहाँ बजाज फाइनेंस के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसके सीईओ कौन है? संजीव बजाज इसके सीईओ हैं। तो ये सब नोट करते चलिए। एक छोटी छोटी नॉलेज, एक छोटी छोटी जानकारी आपके एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छा बनाई। छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूजन से गलत हो जाते हैं। तो अभी से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, बिल्कुल क्लियरली। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। एक है EVA यानी युवा चैट बोट इज़ लॉन्च बाय विच बैंक। ये चैट बोट एक लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमा के पूछ सकता है कि इनके द्वारा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया, उनसे कौन सा चैटबॉट है? तो यहाँ चैटबॉट के ढेर सारे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी क्वेश्चन इसके रिवर्स फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से बिल्कुल तैयार रहिए। तो ये जो चैटबॉट है ये HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है चैटबॉट युवा, ठीक है, EVA युवा चैटबॉट HDFC बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और HDFC अकेले नहीं, इसके द्वारा इसमें CSC भी है, कॉमन सर्विस सेंटर यानी HDFC और कॉमन सर्विस सेंटर ये दोनों मिलकर एक युवा नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट करेगा क्या? ये चैटबॉट ये करेगा कि 24/7 काम करेगा।
पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने भी हमारे ग्रामीण एरिया के कंज्यूमर हैं यानी ग्रामीण उपभोक्ता हैं, उनके लिए जो बैंकिंग सर्विस है यानी जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा 24/7। HDFC बैंक ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम इवा है, और ये 24/7 काम करेगा। जितने भी ग्रामीण कंज्यूमर हैं, जितने भी ग्रामीण उपभोक्ता हैं, उनके बैंकिंग सेवाओं के लिए ये 24 घंटे काम करेगा। ये चैटबॉट जो है ना, हर तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। यानी आपको अकाउंट ओपन करना है ना, अकाउंट ओपन करना है उसके बारे में, कौन से प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके बारे में, यानी जितने भी मतलब लोन वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस चैटबॉट के द्वारा आपको दी जाएगी 24/7। बात हो रही है HDFC बैंक की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके MD और CEO कौन है? MD और CEO कौन है? MD और CEO हैं शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, इसकी टैगलाइन क्या है? आपके एग्ज़ाम में कभी कभी एक टैगलाइन, पिछली बार एक टैगलाइन पूछी गई थी, उसका सारे क्वेश्चन हमने शेयर किए हैं। ठीक है, वो उसका आप वीडियो सर्च करके देख लीजिए कि उसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन आया हुआ था स्केल 2 में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के थे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप जाके एकेडमी पे सर्च करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर इसकी टैगलाइन क्या है? इंपॉर्टेंट है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक है, हम आपकी दुनिया को समझ सकते हैं, ये इसकी टैगलाइन HDFC बैंक की है। अपॉइंटमेंट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जोस जे कट्टूर एक पर्सन है, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है, जोस जे कट्टूर को। और किस संस्था का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है RBI का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है जोस जे कट्टूर को। तो यहाँ पे आंसर होगा RBI। पर RBI के बारे में आप बताएं कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके 25 नंबर के गवर्नर कौन है? ठीक है, और इससे पहले कौन से 24 नंबर के भी गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर जरूर आप कमेंट में करिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये असेट है, यानी नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए CEO के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो पद्म कुमार M नायर की नियुक्ति की गई है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नए CEO के रूप में। और ये पहले थे SBI का जो स्ट्रेस असेट था, SBI का स्ट्रेस असेट्स, इसके ये MD थे यानी महाप्रबंधक पहले थे, और अब ये नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। नोमुरा हैज़ रिड्यूस इंडियाज़ GDP estimate from 12.6% to what percentage in financial year 2021 and 2022। यानी नोमुरा क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो में है। टोक्यो कहाँ पे है? जापान में है। ठीक है, टोक्यो जापान में इसका हेडक्वार्टर है। और नोमुरा ने जो भारत के GDP का एस्टिमेट दिया है, पहले दिया था 12.6%, और अब घटाकर कितना कर दिया उसने अपना अनुमान? तो 10.5% नोमुरा ने कर दिया है। देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट अनुमान होगा ना जिस भी रेटिंग एजेंसी का, चाहे वो 1 2 3 4 5 कितने भी रेटिंग एजेंसी हों, उनमें से एक जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ नोमुरा ने पहले अनुमान लगाया था 12.6% और अब कर दिया है 10.5%। और नोमुरा क्या है? रेटिंग एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? टोक्यो जापान में। मूडीज़ हैज़ रिड्यूस इंडियाज़ GDP, यानी मूडीज़ ने भी अपना इंडिया का GDP एस्टिमेट रिलीज़ किया है। पहले इसने अनुमान लगाया था 13.7% का, अब व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल 2021 एंड 2022, यानी अब मूडीज़ के द्वारा भारत के GDP का अनुमान 13.7 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो वो प्रतिशत है 9.3%। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी रेटिंग एजेंसी है जो आपको बताएंगी GDP का अनुमान, तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी। तो अभी से नोट कर लें, मूडीज़ ने 9.3 बताया है और नोमुरा ने बताया है 10.8%। तो ये सारे परसेंटेज आपको याद होने चाहिए। आई चूज माई नंबर हैज़ बीन इशूड बाई विच बैंक ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। इनमें से किस बैंक के द्वारा आई चूज माई नंबर जारी किया गया है? तो वो है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा आई चूज माई नंबर लॉन्च किया गया है। आई चूज माई नंबर जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि जो नए कस्टमर हैं, जो न्यू कस्टमर होंगे जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उनकी जो अपनी सेविंग अकाउंट है और करंट अकाउंट है, ठीक है, इसमें जो अपना नंबर वो रखेंगे, वो अपने पसंद का कोई नंबर चूज करके रख सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों का काफ़ी पसंदीदा नंबर होता है कि वो ये रखेंगे, तो वो अपना सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में दोनों में
अपने पसंद का नंबर रख सकते हैं उसमें, और जो अंतिम 10 अंक होगा ना वही अपना पसंद का रख सकते हैं। तो ये सेवा दे रही है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नए कस्टमर को आई चूज माई नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बैंक है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब बात हो रही है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो हैं अजय कंवल। अजय कंवल इसके एमडी और सीईओ हैं, दोनों हैं ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसकी टैगलाइन क्या है? पैसे की कदर। ये इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन जरूर याद करिएगा, पैसे की कदर। पैसे की कदर इसकी टैगलाइन है। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक कब आया था? तो ये 24 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था। 24 जुलाई 2006 को लॉन्च किया गया था। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। और फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड हों वो आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।